आंदोलन पहले दिन से हमने खड़ा किया था। प्रोग्राम में कोई भंडारा चल रहा है, बड़ा भंडारा चल रहा है और भंडारा का आयोजन मान लो बाबा ही है। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे साथ है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जी। लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते हैं। आपने देखा होगा कि 9 साल से लगातार जब भी बेरोजगारों की बात आई है, भर्तियों में घोटाले की बात आई है या फिर भर्तियां में रिजल्ट में देरी हुई है या भर्तियां नहीं निकली हैं, लगातार आंदोलनरत उपेन यादव रहते हैं। उपेन जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, 30 तारीख को आप आंदोलन करने वाले थे। 30 तारीख के आंदोलन के पहले आपको गिरफ्तार कर लिया गया और उस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया गया। आंदोलन पहले दिन से हमने खड़ा किया था, चाहे वो 20 तारीख को हो, चाहे 22 को, चाहे 30 को। 30 की जो घटना हुई है पूरे देश को पता है, क्योंकि उस समय युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। 3 घंटे में 4 लाख ट्वीट करके पूरे देश में एक नंबर पर ट्रेंड करवा कर एक इतिहास भी रचा और अपनी ताकत का एहसास भी सारे राजनेताओं को करवाया। आपने देखा होगा कि रात को 11 बजे से 1 बजे तक वहाँ छावनी बनी हुई थी। रात को पुलिस वाले आए, फिर दिन में मेरा उठ के देखा छावनी बनी और 1 बजे मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैंने मुझे पता था मुझे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बयान दे चुका, कह चुका था खुला कि मुझे कितनी बार भी गिरफ्तार करो, मैं आऊँगा, फिर संघर्ष करूँगा, इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होने दूँगा। आंदोलन जब मैं जेल से 5:30 बजे वहाँ से छूटा, उसके बाद मुझे पता लगा कि ABP के और बाबा से समर्थित कार्यकर्ता कई लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अब दिक्कत क्या है कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा है कोई युवा बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे, बाबा आवाज़ उठा रहा है, धन्यवाद पात्र है। लेकिन दिक्कत क्या है कि राजनीतिकरण हो जाता है तो हमारा मुद्दा ख़त्म हो जाए, आंदोलन ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं वहाँ जाता तो लगता कि ये तो उनका भी आदमी है, BJP का या बाबा का आदमी है, ये राजनीति कर रहा तो ख़त्म हो जाता। जैसे आपने कल शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा होगा कि ये तो आंदोलन BJP का है, मैं वहाँ मौजूद रहता तो यही बयान मेरे भी लागू होता। अब कम से कम हम 5 अक्टूबर को आंदोलन करेंगे तो हम शिक्षा मंत्री जी को पूछ सकते थे, अब बताओ किसका आंदोलन। अब तो बेरोजगारों का आंदोलन है, अब तो हमारा CBI से जांच करवा दीजिए, बेरोजगारों को न्याय दे दीजिए, चाहे SI भर्ती हो, चाहे रीट हो, और चाहे जैन भर्ती के भी अभ्यर्थी मांग करे कि उनमें भी जो उन्होंने सबूत दिए उनकी भी जाँच हो। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध पीड़ित बेरोजगार, अब इसमें राजनीति नहीं हो सकती। तो मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं हो, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँचा और अलग से 5 तारीख के आंदोलन की घोषणा की है। रीट परीक्षा को लेकर कई आरोप लग रहे हैं, आपकी क्या मांग है रीट परीक्षा को लेकर? देखो, CBI से जांच हो, बत्तीलाल कहाँ है, पूरे सिस्टम की बत्ती गुल करके भग गया, उसको पकड़ा जाए, किस से उनका संबंध है। कई तस्वीरें आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगारों के, बात कह रहे हैं रीट के लिए कह रहे हैं कि हम रीट अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनके भी बत्तीलाल के साथ फोटो। तो यही तो कह रहा हूँ, बत्तीलाल को किसी न किसी बड़े नेता ने संरक्षण दे रखा है। अब जब CBI की जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, तो कई बड़े नेताओं के नाम आएंगे तो उनकी बत्ती गुल वो बत्तीलाल कर देगा और हम भी बत्ती गुल करेंगे, उनको जेल में डलवाने की मांग करेंगे, जेल में डाला जाए, इस कड़ी को तोड़ा जाए कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता रहे। कौन कौन लिप्त है, क्योंकि पटवारी की एग्जाम होना है, कंप्यूटर भर्ती की एग्जाम होना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कई भर्तियाँ आनी है। तो ये सिस्टम में सुधार हो और गैर जमानती कानून लागू होना चाहिए। बेरोजगारों को सपनों को बेचा जा रहा है, उस सपनों को मैं बेचने नहीं दूंगा, मरते दम तक संघर्ष करूंगा, सख्त कानून बने। और जो मुकदमा दर्ज किया गया नीमराना मांडल, जो कमला देवी जो परीक्षा केंद्र था, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि पेपर देरी से क्यों आया, नकल क्यों करवाई जा रही, उनके राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, वो मुकदमे वापस हो। उन बहनों को न्याय मिले जो बिलखती रही, रोती रही कि मुझे सेंटर में अनुमति दी जाए, उनको भी न्याय मिले। जब इनके अधिकारी लेट जा सकते हैं, पेपर लेट पूछा सकते हैं, उन अभ्यर्थियों को अंदर घुसने कैसे नहीं दिया? वो तो वीडियो उन बहनों का आ गया, कई ऐसे और अभ्यर्थी हैं जिनको घुसने नहीं दिया, उनको न्याय मिले। सख्त कानून के साथ साथ जहाँ पेपर खुले आए हैं उसके जिम्मेदार कौन है? जब हिंडौन में एक केंद्र अधीक्षक ने साफ लिख दिया कि पेपर खुला है, वो सबूत है, मंत्री जी को इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? पेपर खुला क्यों आया, जांच, ये इसमें कौन लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। जयपुर से गंगापुर सिटी तक पेपर गया रीट का, नेट बंदी से पहले पेपर गया, वो पेपर कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, कौन माफिया है, इनको संरक्षण कौन दे रहा है, उनका खुलासा होना चाहिए। SI का पेपर बीकानेर से पा लिया है, 12 लोग पकड़े गए, आंसर वहाँ भेजे गए, तो ये सारे चीज़ संदिग्ध है। और पहली बार मोबाइल अंदर गया परीक्षा केंद्रों में SI भर्ती में, OMR शीट बाहर है, वीडियो बाहर है, तो तमाम चीज़ों के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय मिले, उनके साथ उनके सपनों को बेचा नहीं जाए। अंतिम क्षण तक मैं लड़ूंगा। 5 तारीख का बड़ा आंदोलन है कि सख्त से सख्त गैर जमानती कानून बने, इनकी निष्पक्ष CBI से जांच हो और जो इसको संरक्षण दे रहे हैं उन नेताओं को जेल होनी चाहिए, उनकी बत्ती गुल होनी चाहिए, बत्तीलाल भी पकड़ा जाना चाहिए। इस सब को लेकर हम बड़ा आंदोलन 5 अक्टूबर को कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन हुआ है और बीजेपी के दर्द इसलिए हो रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो गई, साथ में इतने लोग, चीटिंग करने वाले लोग, एसओजी और तमाम पुलिस के अधिकारी जो इसमें लिप्त थे, सबको हमने पकड़ लिया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होना चाहिए। देखो, शिक्षा मंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किरोड़ी लाल जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और मैंने ये कह दिया कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, आप मुझे सरकार का दलाल साबित करके बताइए, या आप राज्यसभा सांसद छोड़ दें। मैंने, क्योंकि मैं ईमानदार था इसलिए मैंने चैलेंज दिया। तो मंत्री जी, आप कह रहे हो पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, तो आप सीबीआई को जान दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि गड़बड़ हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो सीबीआई रद्द करेगी, और यदि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसे तपाक से बोलिए, चैलेंज दीजिए मेरे जैसे, तो आप कहिए कि हम जांच करवाने के लिए तैयार है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो मानते हैं नहीं, सरकार ने एक अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करा दी। हाँ, भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई है। पिछली सरकार ने भी 54,000 पदों पर भर्ती आयोजित करवाई थी, और मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी उन्होंने मॉनिटरिंग की है। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र, उन्होंने मॉनिटरिंग अच्छी की, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ इस सिस्टम में छेद करने वाले छेदीलाल जो है, बत्तीलाल जो है, उनको कौन गिरफ्तार करेगा? निलंबन से काम नहीं चलेगा। जो लिप्त है उनको बर्खास्त करो, स्कूलों की मान्यता रद्द करो। तिलक जो पीजी कॉलेज है बस्सी में, उसमें भी पेपर लेट दिया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? यानी कि बेगुनाह बेरोजगारों पर मुकदमा दर्ज करना बिल्कुल गलत है, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आप सख्त कानून बनाइए, विधेयक पास करिए विधानसभा में। बेरोजगार यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, और जांच करवाइए, क्योंकि बेरोजगारों का विश्वास जीतिए। क्योंकि मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ मंत्री, कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, सारी सच्चाई उन तक जा नहीं रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, मुझे समय मिलता है तो कई सबूत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा। सच्चाई से मैं रूबरू कराऊंगा कि आज बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है और कितनी गैंग, कितनी माफिया है। मंत्री जी को पता है कितनी गैंग है, उन 2-4 गैंगों के अंदर डलवा दे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय भर्तियाँ सुरक्षित हो सकती हैं। 5 तारीख को आप आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारों का यह आंदोलन है, बड़ा आंदोलन होने की आपने चेतावनी दी है, लेकिन इससे पहले आप पर किरोड़ी लाल मीणा ने कई आरोप लगाए थे 30 तारीख को कि ये आंदोलन स्तर पर नहीं आना चाहते, जैसे ही जेल से छूटे इन्हें बेरोजगारों की परवाह नहीं है और बेरोजगारों को इन्होंने डंडे पड़वा दिए। देखो, किरोड़ी लाल जी आदरणीय हैं, परम सम्मान्य हैं, और वो बहुत संघर्ष करते हैं। उनका संघर्ष को देख के मैंने भी संघर्ष सीखा है, और कल भी जब मैंने जवाब दिया, मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि वो संघर्षशील व्यक्ति है, लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए तो मेरी मजबूरी, मुझे आना पड़ा और जवाब देना पड़ा, और अभी भी वही जवाब मैं दे रहा हूँ। किरोड़ी लाल जी के पास हम 2013 में भी गए, जब जनवरी में आंदोलन था, मैं शिक्षा संकुल पेंशन पर था, और मीणा समाज के मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ गए कि बाबा के पास चलते हैं। बाबा ने कहा 10,000 लोग लेके आओ हमारे पास। मैंने कहा बाबा 10,000 लोग होंगे तो हमें न्याय मिल जाता। बाबा उस समय साथ नहीं आए, लेकिन हमने आंदोलन किया और वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, आज नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा फिर 23 जून 2015-16 की घटना, शिक्षा मंत्री जी के बंगले के पास, देवनानी जी के, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुआ, तभी किरोड़ी लाल जी ने कुछ नहीं बोला। 9 अक्टूबर 2015 को बीजेपी कार्यालय के बाद हमारा लाठीचार्ज बहुत पीटा गया, तब कुछ नहीं बोला। 4 फरवरी 2016 को भी 14 को बीजेपी कार्यालय पर हमें मारपीट हुई, तब कुछ नहीं बोला। फरवरी 2021 में 15 फरवरी 23 फरवरी तक हम बैठे रहे, तब कुछ नहीं बोला। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता, बाबा नहीं बोल पाए। बाबा के पास मैं खुद कई बार मिला था, उस समय बाबा ने कहा कि मेरी सरकार में नहीं चल रही है, मैं मजबूर हूँ। कई बार कहा 10,000 संख्या लेके आओ। अभी कंप्यूटर भर्ती वाले भी गए थे, बोले 10,000 लोग लेके आओ, तब आपका मुद्दा उठाऊँ। वो मेरे पास है, मैं उत्तर प्रदेश से गया, लड़ा, लटकाया और उनको न्याय दिलाया। तो जहाँ आवश्यकता थी बाबा से मैंने हेल्प मांगी। अब बाबा की क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय बहुत बार गया, न्याय नहीं मिला। तो इस बार मैंने सोचा, क्योंकि मैं जाऊंगा, राजनीतिक आरोप लगेंगे कि बाबा के मिलके आंदोलन कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। आपने मंत्री जी का बयान भी सुन लिया होगा। तो मैं इस आंदोलन को बचाने के लिए, निष्पक्ष रहकर बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए, इसलिए मैं नहीं किया। बाबा का सम्मान आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन वो जो मुझे पता है, जो बयान बाबा ने कहा, बाबा के मन में नहीं है। कुछ लोग वहाँ भजन मंडली बैठी हुई है, कुछ लोग ऐसे लोग अराजक तत्व बैठे हुए हैं जो पहले भी बाबा के साथ धोखा कर चुके हैं। पहले भी वो लोग रात को उठ के बाबा को बिना कहे वो बिक चुके हैं। तो बाबा को उन्होंने गुमराह किया, बाबा को कई झूठी चीज़ें बताई, तो बाबा ने उनकी बातों को मानकर बोल दिया। बाबा गलत नहीं है, उनकी बातों में आगे इसलिए बोल दिया। शाम तक तो बाबा ने ये भी कह दिया कि वो बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो बाबा अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ लोगों की बातों में बाबा को नहीं आना चाहिए। बाबा से ये निवेदन करूँगा कि सच्चाई तक जाए। ऐसे कई लोग हैं जो केवल, जैसे क्या होता है कि
कोई प्रोग्राम है, कोई भंडारा चल रहा है, बड़ा भंडारा चल रहा है, और भंडारा का आयोजक मान लो बाबा ही है, और वो लोग कौन है, वो कहीं गेट पे खड़े रहते हैं, पब्लिक से कहते हैं हाय नमस्कार हाय नमस्कार। वो इसलिए बोलते, लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भंडारा मैं कर रहा हूँ, जबकि आयोजक बाबा है। तो वो केवल वो भंडारा गेट कीपर है, और केवल अब वो दिखाने के लिए आते हैं, देखो हम आंदोलन कर रहे हैं, देखो हम आंदोलन कर रहे हैं। उनका कोई रोल नहीं है। जितने लोग हैं वो बाबा के साथ बैठे हुए हैं कि बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा उनके साथ कोई नहीं है। वो केवल वो भजन मंडली है, भजन गाने वाले हैं, और वो केवल चिल्ला सकते और कुछ नहीं कर सकते। आज तक उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो हम पहले भी किए और आगे भी करेंगे। जो आंदोलन खड़ा किया था 20 तारीख को, 22 तारीख को, 30 तारीख को, वो आंदोलन 5 तारीख को भी आपको नजर आएगा। देखिए, फरवरी में जो आपने आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था, सरकार ने उस समय वार्ता भी आपसे की थी। किन किन बातों को सरकार ने माना और कौन कौन सी बातें अभी पेंडिंग हैं? देखो, अब की बार सब विद्यार्थियों ने फ्री बस सेवा का आनंद लिया। वो मांग हमारे मांग पत्र में शामिल थी। वही उपेन्द्र यादव ने मांग उठाई थी कि बेरोजगारों को किराया माफ़ किया जाए। बड़ी मांग है कि नहीं मानती हो आप बताओ? लाखों बेरोजगारों को फायदा होगा नहीं? एक जयपुर का चित्तौड़गढ़ जा रहा, कितना किराया बचा? वो मांग हमारी थी, वो सबसे बड़ी जीत थी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए मना कर दिया था, पद नहीं, हमने निजीकरण कर दिया। लड़ झगड़ के 1512 पदों में स्वीकृति दिला दी और अक्टूबर में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग 1534 पदों पर रद्द कर दी थी, उसको जिंदा करवा दिया और अक्टूबर में उसकी भी सूची जारी हो जाएगी। कैबिनेट में जाना बाकी है। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र राजस्थान से बाहर दे, राजस्थान में कर दिए, उसमें जीके जोड़ दिया। इसके अलावा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के अधिकतर लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, कुछ की बाकी है वो दिला देंगे। ECG की ज्वाइनिंग दे दी, और कई ऐसे काम हुए हैं हमारे जो उस समय पेंडिंग थे, और कुछ काम अब कर, जैसे 19,000 पदों की घोषणा हम मांग कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI की घोषणा करो, वो भी हो गया। कंप्यूटर भर्ती जो ऐतिहासिक निर्णय हमने करवाया, संविदा से स्थायी भर्ती की घोषणा करा, वो हमारे संघर्ष की देन है। संघर्ष हमारा लाजवाब है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतना एक राजस्थान का, पूरे देश का ऐसा पहला संगठन है जो लड़ता है, झगड़ता है, लट खाता है, जेल जाता है और परिणाम भी लेकर आता है। और इस आंदोलन का परिणाम भी आएगा, देखना, कुछ ना कुछ हम परिणाम भी लेके आएंगे और बेरोजगारों को राहत भी देंगे। ये मेरे साथ रहे उपेन्द्र यादव, जिन्होंने कहा कि कुछ न कुछ परिणाम जरूर आएगा और सरकार से हम 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़े आंदोलन का आगाज़ जयपुर में ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरूधर बुलेटिन, जयपुर।